सरोवर नगरी नैनीताल की सड़कों पर सुबह सुबह सीएम सैर के लिए निकले। लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, हालचाल जाना, चाय बनाई, चाय पिलाई और वहां लोगों से सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। अब फीडबैक लिया या नहीं लिया वो अलग पहलू है। लोगों की क्या शिकायतें हैं वो समझने की कोशिश की या सिर्फ हालचाल जाना, वो भी तमाम पहलू हैं। और इस सब के बीच मुख्यमंत्री क्रिकेट की पिच पर भी दिखे। बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने पहुंचे तो पहली बॉल मिस कर गए, यानी जो जिस गेंदबाज ने गेंद डाली धामी वो खेल नहीं पाए। और फिर जब बारी दूसरी गेंद की आई तो दूसरी भी गेंद धामी मिस कर गए और यहाँ फिर वो कहने लगे कि ये गेंद बहुत आगे डाल दी थी। लेकिन तीसरी और चौथी गेंद पर धामी ने शॉट्स खेले, ज़रूर शॉट्स खेले और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उस गेंदबाज को टैकल किया। हालांकि एक सांकेतिक ही था, लेकिन सियासी तौर पर इसके मायने बहुत सारे हो जाते हैं, वो भी तब जबकि अब लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और सियासी उठापटक का दौर धीरे धीरे तेज होगा, हलचल बढ़ेगी। बच्चों को कुछ टिप्स देते भी धामी नजर आए। अब वो टिप्स क्या थे, उनका कितना फ़ायदा होगा, बच्चे किस तरीके से उसको लेंगे, ये भी एक दिलचस्प पहलू हो जाता है। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें संकेतों के सहारे ही की जाती हैं और ये मेल मुलाकातें जब हो रही हैं लोगों से तो उससे ठीक 12 घंटे पहले धामी ने क्या कहा था वो भी अहम हो जाता है, क्योंकि सरकार उनकी, सब कुछ उनका, सिस्टम उनका, तंत्र उनका, आदेश उनके, ऑर्डर उनके, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है वो भी सब जब सामने आता है तो मुख्यमंत्री को भी सिर्फ और सिर्फ हैरानी होती है, बाकी कुछ नहीं। तो इससे ये भी संदेश साफ है कि सरकार जो देहरादून में बैठकर कह रही है वो नैनीताल जाते जाते ही दम तोड़ दे रही हैं बातें या आदेश। तो फिर क्या होता होगा बागेश्वर में, क्या होता होगा धारचूला में, क्या होता होगा गोपेश्वर में, क्या होता होगा उत्तरकाशी में, क्या होता होगा रुद्रप्रयाग में, ये चीज़ें समझी जा सकती हैं। नैनीताल में कुमाऊं मंडल की समीक्षा बैठक के दरमियान धामी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, जानकारी चाही, लेकिन जो कुछ निकल कर आया वो हैरान और परेशान करने वाला था। अधिकारियों को आधी अधूरी जानकारी थी, कोई तैयारी के साथ आया नहीं था और धामी को खुद ये कहना पड़ा कि जनहित है सर्वोपरि, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। नैनीताल में जब उन्होंने अधिकारियों से बैठक की तो 20 दिन के भीतर सड़कों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव जो खराब स्थिति में है वो देने को कहा। यानी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी आधी अधूरी तैयारी अगर करके आ रहे हैं तो ये भी बड़ा गंभीर मामला हो जाता है जब मुख्यमंत्री की बैठक में अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद लिखते हैं कि जिले स्तर पर योजनाओं के धरातल पर सुनियोजित व तय समय पर पूरा करना, जो नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आधी अधूरी तैयारी के साथ आना जनहित के साथ विश्वासघात है। तो आधी अधूरी तैयारी के साथ अधिकारी मुख्यमंत्री की बैठक में आ रहे हैं तो फिर मंत्री और विधायकों का क्या हाल होगा ये भी आप समझ लीजिए। और आम जनता जिसके बीच मुख्यमंत्री चाय पी रहे हैं या बात कर रहे हैं उनको कैसे योजनाएं पहुंच रही होंगी इसका भी अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। तो धामी की ये बल्लेबाजी भले ही दिखने में दिलकश लग रही हो, लेकिन जमीन पर सरकार की जो बल्लेबाजी है वो फिलहाल फ्लॉप नजर आ रही है। जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि अधिकारी आधी अधूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बतलाता है कि सरकार के आदेश कैसे हवा में उड़ रहे हैं।